मैं छोटू बाइक पैंट खजूली से है। मेरे पास टीवीएस कंपनी का स्टार सिटी प्लस 110 सीसी BS6 बाइक और बाइक में अभी आ गया पिकअप का इशू। बाइक प्रॉपर पिकअप नहीं ले रहा है, तो इस बाइक का हमने क्लच चैम्बर ओपन किया और ये ब्रांड न्यू बाइक है। ऑलमोस्ट बाइक 8 से 9 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है और बाइक का क्लच प्लेट मुझे लग रहा है इसका फूक गया है। बाइक का क्लच प्लेट जो है बिल्कुल बुरी तरह से जल चुका है और तो क्लच का कंडीशन बिल्कुल खराब है। क्लच चैम्बर ओपन करने के लिए स्टार सिटी बाइक में आपको एग्जॉस्ट साइलेंसर ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे फुट रेस्ट सिंबल ओपन कीजिएगा, उसके बाद ही हमारा क्लच चैम्बर खुल के बाहर आएगा। तो अभी चलिए फटाफट से इसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं ओपन। इस बाइक में क्लच प्लेट नॉर्मल डलेगा या फिर क्लच असेंबली नया डलेगा। मैं ज़्यादातर बाइक में क्लच असेंबली ही इंस्टॉल करता हूँ, जिसके अंदर क्लच हब, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच फिंगर, 4 स्प्रिंग, 4 बोल्ट, ये ऑल असेंबली आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस काफ़ी कम रहता है। अगर अलग अलग से लीजिएगा एक एक स्पेयर तो आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं 95% बाइक में क्लच किट ही इंस्टॉल करता हूँ। जो या तो आप जेनवन डालिए या नहीं तो MK कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। MK जो है जेनवन सप्लाई देता है, इससे कोई डिफरेंट नहीं है। तो अभी चलिए फटाफट से सबसे पहले मैं करेंट वेट यानी रोटरी पंप को कर लेता हूँ। यहाँ पर फटाफट से सबसे पहले मैं इसका करेंट वेट ओपन करता हूँ। करेंट वेट यानी रोटरी पंप ओपन करने के लिए इसके अंदर आपको उल्टा गुना बना, जैसे दूसरे बैग में बोल्ट को टाइट करता है उस तरह से स्टार सिटी बैग में आपको करेंट वेट ओपन होगा। और इसके अंदर कंपनी क्या क्या कि 17 नंबर का बोल्ट देते हैं। पहले क्या था ना कि नॉर्मल से बोल्ट लगा था, हीरो स्प्लेंडर से में देखो वो बोल्ट लगा था, ओपन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता था, जिसके वजह से करेंट वेट भी टूट जाता था। इसलिए कंपनी क्या क्या इसके अंदर 17 mm का बोल्ट दे दिया है। तो बैरिंग को हम यहाँ से करते हैं ओपन। ये हो गया हमारा वायरिंग ओपन और चलिए हम क्लच असेंबली खोल के निकालते हैं बाहर। क्लच असेंबली ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे टूल का यूज कर रहा हूँ। भाई टूल है तो काम तो भाई आसान है। इसके अंदर अब नॉर्मली एक बोल्ट ओपन किया और ये हमारा क्लच असेंबली जो है खुल के आ गया बाहर। क्लच प्लेट देख रहे हैं किस तरह से जला हुआ है, जो क्लच प्लेट घिस गया है, एक एक करके घिस गया है। और क्लच प्लेट जो है देखिए यहाँ पे नॉर्मली घिसा हुआ है कि ये क्लच प्लेट घिस करके चिपक गया। मैं इसको पार्ट बाय पार्ट ओपन करके आपको दिखाऊंगा। एक बार चलिए जस्ट बार देखिए क्लच प्लेट जो घिसा है क्लच हाउसिंग के अंदर किस तरह से जम गया है, देख रहे हैं। चलिए हाउसिंग को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको करना पड़ेगा भाई अच्छा से क्लीन। तो आप लोग को दिखा रहा हूँ। फिलहाल इसमें डलेगा क्लच किट ही। क्लच प्लेट नॉर्मल डाल जाएगा तो 600-650 रुपये जेनवन का प्राइस है। जो स्टार सिटी फोनेक्स इन सब में यही क्लच प्लेट आ जाएगा। स्प्लेंडर वाला क्लच प्लेट डालिएगा तो आपका काम नहीं बनेगा। तो इसलिए कभी भी आप स्टार सिटी बाइक में डाल रहे हैं क्लच प्लेट तो आपको नॉर्मल फोनेक्स वाला क्लच प्लेट आ जाएगा। उसका थोड़ा लेंथ ज़्यादा रहता है और स्प्लेंडर का लेंथ थोड़ा कम रहता है। ये हमारा आ गया क्लच सेंटर का। आप कंडीशन देख लीजिए, क्लच सेंटर यहाँ पे कटा हुआ है, गड्ढा गड्ढा आ गया है। और ये क्लच हब का कंडीशन देखिए, क्लच हब भी यहाँ पे कट गया है। क्लच प्लेट देखिए किस तरह से घिस गया है। एक क्लच प्लेट के ऊपर तो बिल्कुल भी लेदर ही नहीं, देखिए लेदर घिस करके प्लेन हो गया। लेदर घिस करके बिल्कुल ये प्लेन हो गया जैसे प्रेशर प्लेट है। और ये सब होता है आधे क्लच में बाइक को ड्राइव करने से। क्लच दबा के बाइक को आप लोग ड्राइव करते हैं, ब्रेकर पे गियर शिफ्टिंग कम नहीं करते। 3 नंबर 4 नंबर में उसी गियर में आधे क्लच दबाए, बाइक को थ्रोटल दिए, बाइक ब्रेकर पार कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। गियर शिफ्टिंग को डाउन करना है, 2 नंबर लगे या फिर 1 नंबर लगे, उस गियर में आपको ब्रेकर पार करना है, जिससे आपका क्लच पे भार नहीं पड़ेगा, जिससे आपका क्लच प्लेट फूकेगा नहीं। शाफ्ट के अंदर एक आपको यहाँ पे वार्सल देखने को मिले, जो स्टार जैसा वार्सल रहता है। अगर वार्सल गलत फिटिंग हो गया फिर आपका क्लच परफेक्ट काम नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वार्सल को सेटिंग कैसे। मैंने यहाँ पे 2 ही वार्सल है। पहले वाले में तो 3 वार्सल आता था, अभी इसके अंदर 2 वार्सल दे दिया BS6 बाइक के अंदर। यहाँ पे भी काफ़ी मैकेनिक भाई लोगों को कन्फ्यूजन होते रहता है कि भाई पहले कौन सा वार्सल डाले। देखिए 2 वार्सल मिलेगा आपको नॉर्मली। एक कुछ इस तरह का मिलेगा जिसके अंदर पॉइंट बना है, दूसरा एक प्लेन है। कई भाई लोग पहले ये वार्सल डाल देते हैं उसके बाद ये वार्सल डाल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले आपको ये वार्सल डालना है जो जिसके अंदर पॉइंट नहीं बना है, खुट्टी जैसा नहीं बना हुआ है। देखिए ये वार्सल डाल दिया। अब इसको आपको इस फेस में लाना है, इसको मूव करके थोड़ा, ताकि सेंटर के अंदर आ जाए। देखिए सेंटर बन गया। अब ये नोकी जैसा जो बना है, अब इस वार्सल को डालना है, जो कि ऑटोमेटिकली सापट के अंदर आ जाएगा। और वो वार्सल जो पहले डाला है वो वार्सल आपको लॉक हो जाए, क्योंकि ये लॉक वार्सल है, वो प्लेन वार्सल है। देखिए वार्सल हमारा परफेक्ट लॉक हो गया। अब बूस आ जाएगा, ये हाउसिंग कट रहा है। तो बूस आपको पीछे से नहीं डालना है, बूस आपको आगे से डालना है। यहाँ पे एक आपको बूस हम यहाँ पे डाल दें। अब उसके जस्ट बाद ये हमारा आ गया क्लच असेंबली। तो इस क्लच असेंबली के पीछे में कोई भी वार्सल नहीं है और ये नॉर्मली स्टार सिटी बाइक का क्लच असेंबली है, जिसके अंदर क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर, 4 स्प्रिंग फिंगर, ऑल असेंबली मिल रहा है। बोल्ट वोल्ट साथ ही मिल रहा है। इसका प्राइस का बात कर लें,
प्राइस इसका 1661 अगर आप चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए, प्राइस 1661 ये इसका पार्ट नंबर होगा। चाहे आपके पास टीवीएस स्टार सिटी है या फिर टीवीएस रेडियन है, इन सब में ये पार्ट नंबर का आपको क्लच असेंबली आ जाए, तो दोनों में से कोई भी बाइक है तो आप इस पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नियर सर्विस सेंटर में पार्ट नंबर देकर आप क्लच असेंबली मंगवा सकते हैं। क्लच असेंबली आपको तब रिप्लेस करना है जब आपके बाइक का क्लच हब भी रिप्लेस करना पड़े, क्लच सेंटर भी रिप्लेस करना पड़े, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, तो उस टाइम आपको असेंबली ही डालने में फायदा है। अगर अलग अलग से ये सभी पार्ट लीजिएगा तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं क्लच असेंबली डाल रहा हूँ क्योंकि सभी पार्ट का बैन बजा पड़ा है। सिर्फ इसमें अगर अलग अलग से लेंगे तो सिर्फ पुराना जो रह जाएगा स्प्रिंग और फिंगर, स्प्रिंग और ये प्लेट पुराना रह जाए। इससे अच्छा है भाई क्लच असेंबली डाल लो, सस्ता पड़ेगा और बेस्ट चलेगा। कि भाई क्लच असेंबली डालने से आपको पिकअप नया जैसा फील मिलेगा। तो चलिए अभी फटाफट से यहाँ पे क्लच असेंबली को कर देते हैं सेटिंग। सेटिंग तो कर दी, लेकिन 4 क्लच प्लेट एक जगह, 1 क्लच प्लेट अल्टरनेट है। अभी इस बोल्ट को कल ढीला थोड़ा करके थोड़ा इसको ढीला करना पड़ेगा, उसके बाद ही 1 क्लच प्लेट हमारा अल्टरनेट हो पाएगा, क्योंकि रेडियन में एक ही जगह आता है, इसलिए ये असेंबली जो है वो रेडियन मॉडल का है। 1 क्लच प्लेट को हम थोड़ा अल्टरनेट कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। एक क्लच प्लेट अल्टरनेट खांचा कर दें और ये परफेक्ट सेटिंग। अब चलिए सभी बल्ब को कर देते हैं परफेक्ट सेट यहाँ पे। क्लच असेंबली हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। बोल्ट हमारा देखिए परफेक्ट टाइट हो गया। एक वार्सल और बोल्ट डाल के हम इस टूल की मदद से परफेक्ट टाइट कर दिए। एक आ जाएगा ये इसके अंदर बैरिंग, अब इसके बूस्ट नहीं डालना है। अब यहाँ पे अंदर वार्सल पहले से ऐड है। अब देखिए जिस तरह से हम दूसरे बाइक में बोल्ट को ओपन करते हैं उस तरह से आपको स्टार सिटी बाइक में इस बोल्ट को आपको टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बना हुआ है उल्टा गुना बोल्ट। अब चलिए वेट का एक कैप को हम ऐड कर देते हैं, रोटर को हम बोल्ट को करते हैं फटाफट से टाइट। परफेक्ट हो गया टाइट। अब चलिए इसमें ब्रांड न्यू क्लच गैस्केट ऐड करेंगे। क्लच गैस्केट ऐड करने से पहले आपको ये आ गया हमारा क्लच ठेसी। क्लच ठेसी के अंदर एक बिल्कुल पतला सा बॉल रहता है, ये भी आपको ध्यान है। बॉल गिर गया तो क्लच आपका अच्छा से वर्क नहीं करेगा। अब इसमें ब्रांड न्यू क्लच गैस्केट डाल के चलिए फटाफट से क्लच चैम्बर को करते हैं। बाइक का क्लच का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। बाइक के अंदर में नया इंजन ऑयल डाल दिया, एग्जॉस्ट सिलेंसर सेटिंग कर लिया, जो भी पार्ट अपन के थे एक एक इस पर हमने सेटिंग कर लिया। अब बात करें यहाँ पे क्लच का। क्लच को देखिए आप हमने परफेक्ट, तो क्लच को देखिए आप हमने परफेक्ट एडजस्ट कर लिया। क्लच को कभी भी आप एडजस्ट करते हैं तो क्लच में कभी बोलता हूँ कि इस तरह से एडजस्टिंग करने पे क्लच के अंदर 8 से 10 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। फ्री प्ले इसलिए जरूरी है, क्लच के अंदर इसलिए 8 से 10 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। कभी बाइक को हम ड्राइव करते हैं उस टाइम हैंडल लेफ्ट या राइट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा ना, जो फ्री प्ले रहेगा वो क्लच हैंडल लेफ्ट या राइट करने के बाद क्लच केबल जो थोड़ा टाइट होता है, जो टाइट होगा तो उस टाइम यही जो फ्री प्ले रहेगा 8 से 10 mm का, वो गैप को मेंटेन करेगा, जिससे आपके बाइक का क्लच के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्लच प्लेट आपका नहीं फूकेगा। हम क्लच के अंदर 8 से 10 mm का फ्री प्ले नहीं देते हैं तो फिर आपका हैंडल लेफ्ट या राइट करने पे क्लच हार्ड होगा, जिससे आपके बाइक का क्लच प्लेट बहुत जल्द फूक जाएगा। फिर दोबारा से आपको क्लच असेंबली रिप्लेस करना पड़ेगा। फिलहाल आप लोगों के बाइक में कितना किलोमीटर पे क्लच असेंबली नया डाला है एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाइक के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से भाई को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।